भोला बाबा ने ऐसा कहीं लिखा है कि शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग है वहां पर बेलपत्र चढ़ा दो, गंगा जल चढ़ा दो, ऐसा लिखा कहीं पर? का संतों के समागम के समान संसार में दूसरा कोई लाभ ही नहीं है। बहुत कुछ कर लो लेकिन वह लाभ नहीं मिलेगा जो संत समागम से लाभ मिलेगा। समझ नहीं पा रहे हैं, समझते नहीं हैं। भगवान शंकर ने कहा इस शरीर ही तो शिवालय है, इस शिवालय शरीर ही है, इसमें ही जलधरी भी है, शिवलिंग भी है। तो संत का संग करोगे तब न पता चलेगा कि जलधरी का, शिवलिंग का। इसलिए संत का संग करना होगा और तब मेरे असली स्वरूप का ज्ञान होगा, तब असली शिवलिंग का पता चलेगा। संत का संग करोगे तो असली शिवलिंग का पता चलेगा, नहीं तो नकली शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहोगे। और जिसके बारे में जवाल दर्शनोपनिषद के ऋषि कहते हैं, तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण की सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। का वह व्यक्ति मूर्ख है जो पत्थर पर जल चढ़ाता है। तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण की सदा, जो तीर्थों में भ्रमण करके मेरा दर्शन करना चाहते हैं, शिव जी का दर्शन करना चाहते हैं, जो यज्ञ करके शिव जी का दर्शन करना चाहते हैं, जो पत्थर पर जल चढ़ा करके शिव जी का दर्शन करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मूर्खों की श्रेणी में रख दिया। ये सब मूर्ख है। अब विचार कीजिए, भोला बाबा कहते हैं कुछ, भोला बाबा के भक्त करते हैं कुछ, दौड़ करके पैदल जाते हैं बाबा धाम, कुछ दूसरा पर कुछ ओसरा पर जल चढ़ा करके चले आते हैं। क्या कल्याण होगा? भोला बाबा ने कहा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। देहम शिवालयम देहम विष्णुवालयम, इस शरीर ही शिव मंदिर है, इसमें शिवलिंग भी है, इसमें सब कुछ है, इसी के अंदर में सब कुछ है। तो विचार कीजिए, कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। संत का संग कर लीजिए, असली शिवलिंग का पता चल जाएगा, असली परमात्मा का पता चलेगा। इसी के अंदर में परमात्मा है, समस्त देवी देवताओं का निवास और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का निवास इस शरीर में ही है। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है तो सब जगह, लेकिन दर्शन जब भी होगा तो अंदर में ही होगा। जब तक संत के शरण में नहीं जाएंगे उससे ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए बाबा कबीर ने कहा संतों की संगति में जाइए। संतों की संगति में जाने से क्या होगा? संगति से सुख उपजे आ कुसंगति से दुख जोए। कहे कबीर तहाँ जाइए आ साधु संग जहाँ होए, वहाँ जाइए। क्योंकि संगति से सुख भी होता है, दुख भी होता है। अगर कुसंग का संग कर लेंगे, अगर दुर्जन का संग कर लेंगे तो दुख होगा, और सज्जन का संग करेंगे तो सुख होगा। जैसे एक जगह मक्खी और भौरा और मक्खी में दोस्ती हो गई, तो वार्तालाप होने लगा। तो भौरा ने कहा मुझे भूख लगी है बहन, चलो भोजन करने के लिए। तो भौरा चल दिया भोजन करने के लिए। और रास्ते में एक व्यक्ति पैखाना करके उठा, मक्खी देख ली, उसी पैखाना पर बैठ गई। तो भौरा कहता बहन क्या कर रही हो? कहीं तो मेरा ही भोजन है, कैसे तो दुर्गंध आ रही है, ऐसा भोजन मत करो, चलो मेरे साथ। तो मक्खी पैखाना खाना छोड़ करके अब भौरा का संग कर लिया। तो भौरा चला गया कहाँ? मानसरोवर कमल दह में, कमल का फूल खिला हुआ था। भौरा बैठ गया, रसास्वादन करने लगा। कहा बहन आओ, तुम भी आओ। मक्खी भी जाकर के वहीं पर बैठ गई, रसास्वादन करने लगी। लेकिन होता क्या है, जब संध्या हो गई तो भौरा को पता था कि कमल जो है बंद हो जाता, पंखुड़ियां बंद हो जाती। बस भौरा तो उड़ गया, मक्खी उसी में फंस गई, उसी में रात भर रही। प्रातः काल पुजारी लोग उठे जगे, वहां से फूल तो कमल फूल तोड़ करके लाया, अब भोला बाबा के आगे में चढ़ा दिया शिवलिंग पर। अब बस अब प्रातः काल जब हुआ, सूर्य का उदय हुआ तो कमल खिल गया, अब मक्खी निकल गई। अब भगवान शंकर के मस्तक पर जाकर के बैठ गई। अब बैठ गई तो सभी लोग आते थे और गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाते थे, कुछ भोला बाबा के मस्तक पर भी। तो अब मक्खी को आनंद मिलने लगा, बैठे बैठे गंगा स्नान करने लग गई मस्त। इसीलिए बाबा कबीर ने कहा संग बरों का कीजिए, अब बनत बनत बनी जाए,
चढ़े शीश महेश के बैठे गंग नहाए। बरों का संग किया मक्खी भौरा का संग, तो पैखाना खाना बंद हो गया और बैठे बैठे भोला बाबा के मस्तक पर बैठ करके गंगा स्नान कर लिया। तो बड़ों का संग करने से यह लाभ होगा। बड़े कौन हैं? कौन बड़े हैं दुनिया में? सबसे बड़े हैं संत। दूजा नाम है, तीजे दस अवतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु में सकल संसार है। अरे हाँ रे पलटू, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। इसलिए पलटू दास जी महाराज ने कहा, बड़ा होते ही पूजिए। जो दुनिया में सबसे बड़ा है उसी की पूजा कीजिए। कौन बड़ा है सबसे दुनिया में? बड़ा होते ही पूजिए संतन किया विचार। संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लिन्हा। देवता 33 कोटि नजर में सबको चिन्हा। खोज के 3 निकाला, तीनों में 2 ही सही, एके मुक्ति का द्वारा। मतलब सभी देवताओं में से 3 देवता को छांट लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश को। कहा यही देवता का, इसमें भी छांटिए, एक होना चाहिए। कहा विष्णु जी सबसे बढ़ करके। फिर विचार किया, हरि हैं गुण के बीच और संत हैं गुण से न्यारा। मतलब ये जो ब्रह्मा विष्णु है गुण के बीच में है और संत हैं गुण से न्यारा, इसलिए सबसे बड़े हैं। तीनों गुण से परे हैं संत, इसलिए सबों से बड़े हैं संत। सभी ब्रह्मा विष्णु में से बढ़कर के संत हैं। तीनों गुण से परे संत हैं, इसलिए सबसे बड़े हैं। इसलिए कहा पलटू प्रथम संत जन, दूजे हैं करतार। अब बड़ा होते ही पूजिए संतन किया विचार। इस संत सबसे बढ़कर के दुनिया में है, प्रमाणित करके पलटू दास जी महाराज ने बतला दिया। इसलिए क्या कहा? संत का संग करो। वेद भगवान ने भी कहा, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो संत का संग करो। इस संत का संग करने से और सब क्या लाभ होगा? भारो ओ विवेकिनः शास्त्रम, भारो ज्ञानम चौरागिनम, अशांतस मनो भारा, भारो अनात्म विदो वपु। कहा वो विवेकी के लिए शास्त्र भार है। जो जिसके पास में विवेक नहीं है, उस शास्त्र की बात सुनना नहीं चाहता, तो ज्ञान होगा उसको? वो विवेकी। और सत्संग में जाएंगे तो विवेक हो जाएगा, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न हो, तो विवेक होगा उसको। और संसार में जो राग है, आसक्ति है संसार में, और सत्संग करने से आसक्ति छूट जाएगी। संसार में जो आसक्ति है, जैसे भगवान शंकराचार्य ने कहा, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वम निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वम जीवन मुक्ति। का सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निसंग, फिर व्यामोह रहित हो जाता हो सर्वत्र असंग। मोह विगत होते ही मन हो जाता चंचलता, निश्चलता युक्त, और निश्चलता आते ही जीव हो जाता जीवन मुक्त। तो संत का संग करने से ऐसा होगा। जीवन मुक्त कैसे होगा जीव? संत का संग करने से विषय से आसक्ति घट जाएगी। विषय में जो हम लोग लगे हुए हैं, संत का संग करने से निर्विषय हो जाएंगे। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, जब दरबही दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए, जेही दरस परस समागम आदि पाप राशि नसाई। जब संतों का संग प्राप्त होगा तो पाप खत्म हो जाएगा, लेकिन परमानेंट खत्म नहीं होगा। जैसे वायु बादल को छिन्न भिन्न कर देता है, तो कुछ काल के लिए जब वायु स्थिर हो जाती तो पुनः बादल ढक लेता है। तो जब संत समागम प्राप्त करेंगे तो उस समय निर्विकार हो जाएंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, विषय नहीं है हम लोगों के मन में, निर्विषयी होकर के बैठे हुए हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी की तस्वीर है। इनका दर्शन करने से ही जीव निर्विषयी हो जाता है, उसके अंदर में विषय रहता ही नहीं है। लाखों लोगों की भीड़ रहती है अखिल भारतीय सत्संग में, वहाँ नारी पुरुष एक जगह सोए रहते हैं, जवान लड़का जवान लड़की, लेकिन किसी के अंदर में विकार उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि गुरु महाराज जी के तस्वीर में इतना पावर है। इनका दर्शन करते रहेंगे तो विकार अंदर में उत्पन्न नहीं होगा। तो संत का संग करने से आप विकार मुक्त हो जाएंगे, आपके अंदर में विकार ही नहीं रहेगा। मन जो अशांत है, अशांति है मन में, आपके अंदर में शांति आ जाएगी। और शरीर जो भार बुझा रहा है, संत का संग करेंगे तो ज्ञान हो जाएगा कि शरीर तो क्षणभंगुर है, जीव अविनाशी है। इस शरीर का परित्याग करना होगा।
मान लिया जाए सेल्फॉक्स टैबलेट खा करके और शरीर का परित्याग कर देंगे तो फिर शरीर धारण करना पड़ेगा। तो ज्ञान होगा कहाँ पर जाने पर? सत्संग में जाने से होगा कि जहर खाने से कोई फायदा नहीं है, पुनः शरीर धारण करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है और जहर खा करके मरेंगे तो गधा घोड़ा के शरीर में चले जाएंगे, तो यह शरीर भी गायब हो गया, मूलधन भी खत्म हो जाएगा। इसलिए जहर नहीं खाना चाहिए। तो वो विवेकी के लिए शास्त्र भार है और रागी के लिए ज्ञान भार है, अशांत मनुष्य के लिए मन ही भार है, मन के अनुसार चलता है, मन मत वह है। और जो आत्मज्ञानी नहीं है उसके लिए शरीर ही भार है, शरीर को ही खत्म कर देता है। लेकिन संत का संग करने से उसको ज्ञान हो जाता है, संतों के समागम से ज्ञान हो जाता है कि यह सब नहीं करना चाहिए। तो संत समागम करने से ही सिर्फ लाभ नहीं हो जाएगा, जेहि दरस परस समागम आदि शब्द लगा हुआ है। संत का संग तो कीजिए, उसके बाद संत के अनुसार चलिए भी, संत के वचन को सुनिए, समझिए और करिए। आदि शब्द लगा हुआ है। क्या करिए? ध्यान कीजिए, धरगर मस्तक को सीधा करके बैठ जाइए, गुरु मंत्र का जाप, गुरु रूप का ध्यान, दृष्टि साधन की क्रिया कीजिए। क्योंकि सत्संग के दो रूप हैं, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। दोनों प्रकार का सत्संग करना होगा। अभी हम लोग बाहरी सत्संग में हैं और इसके बाद ध्यान जब करेंगे तो आंतरिक सत्संग होगा। ये दोनों प्रकार का सत्संग करने से क्या होगा? अंदर में प्रकाश होगा। वेद भगवान कहते हैं पहले सत्संग कीजिए, संतों का संग कीजिए। अभी आपको युक्ति बतलाएंगे, उपदेश देंगे तो मानस योग भी करेंगे। मानस जप और मानस ध्यान करना होगा मन योग पूर्वक। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। गुरु मंत्र का जाप, गुरु रूप का ध्यान करने से मन पवित्र हो जाता है और तब दृष्टि साधन क्रिया करने की योग्यता हो जाती है। तब ज्योति योग, दोनों आंखों से जो किरणें निकलती है उसका योग करना होगा, उसी को दृष्टि योग कहते हैं। और जब दोनों का योग हो जाएगा तो एक बिंदुता की प्राप्ति होगी, वही बिंदु प्रकाश में ले जाएगा, अंदर में प्रकाश हो जाएगा। और जब प्रकाश होगा तो वहाँ तो शब्द भी होगा, और जब शब्द होगा नादानुसंधान की क्रिया करके निशब्दम परम पद में गमन होगा, परमात्मा से मिल जाएंगे। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो गया, ये ग्रेट सत्संग हो गया। तो वह सत्संग कैसे होगा? गुरु महाराज जी कहते हैं इसके लिए रोज करना होगा। नित प्रति सत्संग कर लिए प्यारा, तेरा कार सरे सारा। मतलब सत्संग नित ध्यान, नित दोनों प्रकार का सत्संग रोज कीजिए। इंद्रियों के घाटों में बिखरी हुई चेतन की जो धार है, ये दोनों प्रकार का सत्संग करने से वह धारा सिमट जाएगी दोनों आंखों के मध्य में, और तब जाकर के क्या होगा? 9 द्वार से 10वें द्वार में प्रवेश होगा। धर चेतन धारा पिंड के पारा, 10वें द्वारे का ज्योति जगी जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का। अंदर में प्रकाश होगा। 9वें द्वार से 10वें द्वार में प्रवेश होगा, वहाँ प्रकाश होगा। अब प्रकाश होगा तो शब्द भी मिलेगा। उस शब्द को सुन लेने पर उस परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, जीव का परम कल्याण हो जाएगा, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो यह सब करने से होगा। तो सत्संग का मतलब यह नहीं कि सुन लिए और समझ लिए और घर में जाकर के बैठ गए, तब लाभ नहीं होगा। सत्संग नित ध्यान नित, और रहिए करत संलग्न हो। अब व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। 5 पापों से अलग होकर के हम लोग सत्संग भजन करेंगे, परम कल्याण होगा। अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो कहने का तात्पर्य मुख्य विषय यही है, दोनों प्रकार का रोज सत्संग करते रहिए, ऊर्ध्व गति होगी, प्रकाश होगा, शब्द मिलेगा, सब तब परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। जो सृष्टि में सर्वव्यापक परमात्मा है, सब जगह परमात्मा है, उसका ज्ञान हो जाएगा। उसके तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।